तभी उसके दिमाग में फिर एक पागलपन भरा विचार आया। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और बैग को उस पर टांग दिया। उसका प्लान था कि वह बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी पर टांग दे ताकि फिर उसे ऊपर खींचा जा सके। वह एक पतली सी लोहे की पाइप पर संतुलन बनाते हुए खड़ी हुई और पूरी ताकत से स्टिक को रस्सी की तरफ बढ़ाया, लेकिन बैग तो नहीं टंगा, उल्टा वह खुद गिरते गिरते बची। बैग इतना भारी था कि उसने दर्जनों बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी, तभी आखिरकार वह बैग को रस्सी पर टांगने में सफल रही। जब बैग हिलना डुलना बंद हुआ तो उसने एक तेज छलांग लगाई और बैग को कसकर पकड़ लिया। ऊपर से बेला की सांसें थम सी गई थीं, लेकिन जब देखा कि सहेली ने खुद को स्थिर कर लिया है तो उसने झट से सेफ्टी रोप को पकड़कर ऊपर खींचना शुरू कर दिया। बेकी की सहेली भी उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। कुछ ही देर में वह टावर के ठीक नीचे तक पहुंच गई। अब उसे सिर्फ लास्ट लैडर पकड़नी थी, लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। अचानक हुए झटके से बेला वहीं नीचे बैठ गई, डर और सदमे में। वह धीरे धीरे बाहर झांकी। राहत की बात यह थी कि सहेली ने बैग कसकर पकड़ रखा था और गिरने से बच गई थी, मगर अब उसकी दोनों हथेलियां छिल चुकी थीं। वह और नहीं चढ़ सकती थी। बेला ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई। सहेली आखिरकार टावर की चोटी तक लौट आई। बेला 2 दिन और 2 रात से प्यास से बेहाल थी। वह सहेली को कुछ कहे बिना सीधा बैग से पानी की बोतल निकालकर पीने लगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी दौरान एक बातचीत हुई और इस संवाद ने कहानी को एक सपने जैसे अंत की ओर मोड़ दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट है वह भी बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन इस खूबसूरत पल के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। बेला को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सामने बैठी सहेली का चेहरा खून से लथपथ था और यह सारी घटना सिर्फ बेला की कल्पना थी। असल में जब उसकी सहेली गिरकर नीचे गई थी तभी उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने वाली बेला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो उस बैग को ही अपनी सहेली समझ बैठी जिसे वो ऊपर खींच लाई थी। दरअसल कल से ही उस ऊंचे टावर की चोटी पर सिर्फ बेला ही अकेली थी। अब उसे इस कड़वे सच का सामना करना ही पड़ा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। हार मान चुकी बेला अब टावर की चोटी पर लेट गई, मौत का इंतजार करने लगी। तभी ऊपर आसमान से एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और बेला के शरीर को नोच नोच कर खाने लगा। लेकिन अचानक बेहोश पड़ी बेला ने अपनी आंखें खोल दी और झटके से उस गिद्ध को पकड़कर उसका सिर प्लेटफॉर्म पर दे मारा। भूख से पागल हो चुकी बेला ने उसी गिद्ध को खाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद बेला ने अब हार मानने खंभे से बंधी सुरक्षा रस्सी खोली और नीचे लगे 1 मीटर लंबे सीढ़ी तक पहुंची। जैसे ही उसने खुद को उस सीढ़ी पर सुरक्षित किया, उसने रस्सी को और नीचे फेंका और फुर्ती से नीचे की ओर चढ़ना शुरू कर। इस बार बेला ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखा। जैसे ही वो रस्सी के आखिरी सिरे तक पहुंची, तुरंत अपने सेफ्टी लॉक को खोला और एक जोरदार छलांग लगाकर अपनी सहेली के पास पहुंच गई। अपनी पहले से सड़ चुकी और बदबू मारती सहेली को देखकर बेला ज्यादा भावुक नहीं हुई। उसने अपने पास बची हुई बैटरी वाली मोबाइल निकाली, उसमें मदद का मैसेज टाइप किया और सेंड पर क्लिक कर फिर उसने अपनी सहेली का जूता उतारा और फोन को उस जूते के अंदर रख ताकि फोन नीचे गिरकर टूटे नहीं। बेला ने पूरा जूता अपनी मरी हुई सहेली के पेट के अंदर डाल। फिर उसने बिना किसी झिझक के अपनी सहेली की लाश को उस 3000 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर से नीचे धक्का दी। अब शरीर और जूते की कुशनिंग से फोन को नीचे तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। अब बस बेला को टावर पर शांति से इंतजार करना है। उम्मीद है कि फोन से भेजा गया मदद का संदेश किसी को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट है वो भी बता दें। मिलते हैं।